हेलो दोस्तों, आदाब। आप मेरे साथ हैं न्यूज अड्डा 47 पर। मैं हूं आपके साथ जियाउल। आज हम ऐसी जगह पर आए हुए हैं जो एक स्कूल नहीं चल रहा है, एक मूवमेंट, एक रेवोल्यूशन की कोशिश। हम आपको तारुफ कराने से पहले एक बात बोलते हैं कि आप जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ये गांव एक संसरी नाम से जाना जाता है और हमारे जो रीजन है, जो बॉर्डर एरियाज हैं, उसमें से एक है। आप खुद ही जानते हैं कि जो रिसोर्स होते हैं कितने फिल्टर्ड होकर के यहाँ पहुँचते हैं। उसमें अपनी एक एनर्जी लगा रहे हैं प्रोफेसर अनवारुल हक साहब, और उन्हीं के साथ मौजूद हैं पूर्व एलुमनाई जामिया मिलिया इस्लामिया मिस्टर मस्सूद साहब अकारा। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे प्रोफेसर साहब कि जो आपने यहाँ स्कूल खोली, उसका पस मंजर क्या था, क्या बैकग्राउंड था? देखिए, हमारा गांव बहुत ही बैकवर्ड एजुकेशन था और उस जमाने में गांव में सिर्फ हमारे घर के अलावा हमारे वालिद साहब जो उस जमाने में बड़े फख्र से कहते थे कि हम मिडिल क्लास हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मकतब भी नहीं आता जो रिवायती तौर पर दीनी मदारिस चलते हैं, बाहर से पढ़ते और मदारिस में पढ़ते जाने सरीला बनारस दारुल उलूम देवबंद और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे पहुंचा। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। मसूद भाई जो हमारे सीनियर हैं हमसे जामिया सरकुआ में भी और जामिया मिलिया के हमारे प्रोग्राम में बहुत ही वक़ार एक्टिव मेंबर रहे हैं वहाँ के। और ये मैं आपका तारीफ खुद करा रहा हूँ कि ये 95 में जामिया से पढ़ने के बाद आए तो मतलब मुलाक करने जो है बढ़नी थे और जिला पंचायत पार गए। थोड़ा सा अपने कारोबार और बिजनेस में मसरूफ है। ये जुमला मुतरसा के तौर पर मैंने बयान कर दिया। मैं अपने तौर पर बताऊं, फिर हम लोग अलीगढ़ एजुकेशन हासिल करने के लिए गए। मैं बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह फ़आल रहा और तहरीरी और तकरीरी एक्टिविटीज़ में। फिर मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन का सदर हुआ। वहीं से मेरे जहन में आया कि जिस गांव में मकतब नहीं था, मैं इंशाअल्लाह वहाँ पर एक इंटर कॉलेज को जहन ले जाऊँ। अल्लाह का शुक्र है कि 94 में जब मैं प्रेसिडेंट था, उसी वक्त सर सैयद के नाम से सर सैयद वेलफेयर सोसाइटी वहीं अलीगढ़ में कायम किया और उसी के जरिए इंतजाम मौलाना आजाद पब्लिक स्कूल में चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से निकले हुए बच्चे कई फार्मा इंजीनियर और डॉक्टर हो चुके हैं और मैं इसको बहुत बड़ी कामयाबी समझता हूँ कि आज उन्होंने साइन किया। यही मेरा विजन है और ये मेरी तहरीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कम से कम इस गाँव के 10-12 गाँव के बच्चे यहाँ के जो हमारा स्टाफ है, नूरुल हसन प्रिंसिपल है, संतोष पांडे जी यहाँ के समझिए व्यवस्थापक के रूप से काम कर रहे हैं, सीनियर टीचर है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की जिस तरह पर एजुकेशन बैकवर्ड था उस तरीके से बहुत से बच्चे यहाँ पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में जा चुके हैं। ये है ये कसम सरकार। और मुझे यही शौक था कि हमारे गांव में एक स्कूल काम हो अच्छे ढंग से और कम अगर जो बाहर ना जा सके तो न्यूनतम तक तालीम हासिल कर सकें। शुक्रिया प्रोफेसर साहब। हम आपको अब लेके चल रहे हैं, जो कि जैसा कि प्रोफेसर साहब ने आपको बताया है कि यहाँ मसूद साहब जो बैठे हुए हैं, आप मुलाकात कर रहे हैं, तो मैं आपको अपनी एक मोमेंट शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जब बचपन में यहाँ था तो ये जिस तरह से डिक्लाइनेशन इन पॉलिटिक्स, जिस तरह से ये सिनेरियो अभी के लोग माइनॉरिटी जो पीपल ऑफ इंडिया है वो फेस कर रहे हैं विद द मेजॉरिटी हेल्प, समझ लीजिए, तो अभी वही सिचुएशन पे खड़े हैं जिस सिचुएशन पर मिस्टर मसूद साहब और बहुत सारे लोगों ने मिल करके उस पॉलिटिकल डिक्लाइनेशन को मैनेज किया था। आप ब्लॉक प्रमुख रहे थे, जिला पंचायत रहे थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने पिछले जो जामिया में आप रहे हैं, आपने कुछ यादगार आप मेरे साथ शेयर करें प्लीज। जी शुक्रिया। आपने जामिया के बारे में पूछा तो वहीं से शुरू करता हूँ। उससे पहले जामिया सिंधिया से जामिया में गया था। जामिया जाने के बाद जैसे दिमाग उल्टा बंद अकल का ताला कहते हैं, माशाल्लाह, जो तो उससे पहले पढ़ाई की भी जामिया सिंधिया में, लेकिन जामिया मिलिया में जाने के बाद उसको जला भी नहीं। और वहाँ से कैसे लोगों से वास्ता पड़ता है, कैसे किसी से पेश आया जाए जिंदगी के किसी भी मसले में वहाँ फेस करने का तरीका सीखने को मिला, जो आज की जिंदगी में हमारे ख्याल में मेरे काम आ रहा है। तालीमी मामले में वहाँ पर अतालता का नाम है, उसका क्या नाम है, तो बहुत फैसल अवार्ड पाने माली साहब हम लोग स्टाफ थे, फरहान साहब यूनिवर्सिटी के स्टाफ थे और बहुत बार जामिया से बहुत कुछ सीखा। राजनीति के सियासत के बारे में
छोटी मोटी जो शुरुआत हुई वहाँ के इंडियन में सीनियर चैनल ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश नहीं की, लेकिन और बहुत से साथी हम लोगों के रेगुलर जो कॉन्फिडेंस होते थे डेमोस्ट्रेटिव ग्रुप से से सीखने को मिला कि मेरा काम आ रहा है, चाहे व्यापार कर रहा हूँ, चाहे रिश्तेदारों के बंधे में अच्छा बन रहा हूँ, मेरा आपने अपनी बेहतरीन एक्सप्लेन किया। मैं आप दोनों महान शख्सियत से ये जानना चाहते हैं इस बेहतरीन मौके पर 78 इंडिपेंडेंस के मौके पर आम इंडियंस को क्या पैगाम देना है? तो मेरा कहने का मकसद है कि आप यही से देख सकते हैं, मैं कौमी यकजहती के बारे में, तो हमारा देश नेशनल इंटीग्रेशन नंबर 1 रहा है कि जमहूरियत बहाली और आपस में बड़ी जुबान और मुख्तलिफ मज़ाहिर हमारे देश में है, उसका फरोग हो और जमहूरियत भी मिला के रहे। और ये छोटा मोटा मेरा स्कूल और छोटी जो सोसाइटी की ऑफिस है, समझ लीजिएगा मौलाना आजाद पब्लिक स्कूल जो उसके जेरे इंतजाम चल रहा है, इसका एक प्रिंसिपल ऑफिस है। आप नजर दौड़ाइए, बात चंद बोझ से लेकर भगत सैयद अहमद खान डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी, वो सब बादल है फादर ऑफ नेशन, सबकी तस्वीरें लगी हुई है। ये इस बात की दलील है कि जयंती को फरोग देना चाहते हैं और यही इस देश के लोगों से, यहाँ के छात्र से यही चाहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन जो हमारा हिंदुस्तान का कहाँ नहीं रखा। यही मेरा पैगाम है। आपका सेवा बहुत बहुत शुक्रिया। तो 15 अगस्त के मौके पर छोटे मोटे स्कूल में आप तशरीफ लाए और मस्तू भाई जो हमारे बहुत ही सीनियर है, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। आपके चैनल पे से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सी मसलियात छोटे जगह पे आए तो हम लोगों की इज्जत अफसाई थी और आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपकी तशरीफ लाए। मैं आपका भी इंतजार कमिश्नर साहब, आपने जिस तरह से बातें की हैं, बेसिकली जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे आप इंडिया, तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप नेशन की इंटीग्रिटी को बनाए रखें। आप वो फंडामेंटल ड्यूटी का एक पार्ट है। आप जब प्रियम्बल पढ़ेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब तब मिलकर के एक मुल्क खूबसूरत सा बनता है। मैं प्रमुख जी से मेरा सेम क्वेश्चन है कि आप इस मौके पर आम लोगों को क्या पैगाम दें? आजादी के कानून है, बहुत से ऐसे हमारे घर के लोग रिश्तेदार दोस्त काम करते हैं, उसे पूछिए तो पता चलता है कि आजादी हिंदुस्तान हमको आजादी है। जो चाहे जब भी चाहे घूमें, जिसे आप जाए ईमान रखे अच्छे जगहों पर। हम नहीं करना चाहता हूँ खास तौर से हमारे मुस्लिम हमारी खास शिकायत कर लोगों को कोई आबादी नहीं है वहाँ, कोई बाकायदा केस बिल्कुल प्रमुख साहब, जिस तरह से आपने अपनी बातें रखी हैं, आप दोनों का ये चैनल बहुत बहुत शुक्रगुजार है। मैं आपको 1 मिनट में अपनी बात रख करके खत्म करूंगा कि जिस तरह से जिन लोगों ने इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी, वो अपनी कुर्बानियां दी, तो उनसे हमें सीखने की जरूरत है कि जब कभी भी जिस चीज की जरूरत हो उसके एतबार से आप एक्शन लें। मैं आप दोनों से एक बात का रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने लोकेलिटी में सोशल वर्क के लिए, अपने लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए बेहतरीन काम आप पहले से कर चुके हैं, लेकिन और आगे की उम्मीद है। मैं आपके साथ हूँ ज़ियाउल हक। आप न्यूज अड्डा 47 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।